We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र अपने समंदर को लेकर है। अरब सागर में इंडियन नेवी के लगातार ड्रिल ने उसके होश उड़ा रखे हैं। इस्लामाबाद में बैठे उसके हुक्मरानों में खलबली मची हुई है। उन्हें यकीन है कि इस बार भारतीय नौसेना कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की भारी तबाही तय है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इंडियन नेवी की ताकत के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है। इंडियन नेवी है तैयार, पाकिस्तान पर होगा प्रचंड प्रहार। समंदर में नौसेना का ड्रिल, पाकिस्तान का डोला दिल। अरब सागर में टारगेट सेट, पाकिस्तान का रिजल्ट फिक्स। अरब सागर में भारत की नौसेना लगातार अभ्यास कर रही है। इसे देखते हुए पाकिस्तान पल पल खौफ में है। समंदर में पाकिस्तान को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अरब सागर में भारत एंटी शिप मिसाइलों की टेस्टिंग भी कर चुका है। समंदर में मिसाइल का वीडियो देख पाकिस्तान का दिल जरूर धक से रह जाता होगा। जिस तरह भारत अरब सागर में पाकिस्तान को घेरने की योजना पर काम कर रहा है, उसे देखकर पाकिस्तान को 1971 की जंग याद आ रही होगी। 1971 के युद्ध में भारत ने अरब सागर में पाकिस्तान की नौसेना की घेराबंदी कर उसे घुटनों के बल लाकर कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था। यही वजह है कि अरब सागर में भारत की तैयारियों से पाकिस्तान इस कदर घबराया हुआ है कि उसने तुर्की से मदद की गुहार लगाई और तुर्की ने पाकिस्तान को मदद के नाम पर अपना एक युद्धपोत कराची भेज दिया। लेकिन अब न तुर्की की ताकत काम आएगी और न उसका युद्धपोत कुछ कर पाएगा। भारत की नौसेना आज एक ट्रूली ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी वो होती है जो कि एक्स्ट्रा रीजनल ओशंस में भी अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकती है। आज भारतवर्ष की नौसेना पावर प्रोजेक्शन में सक्षम है। आपने देखा होगा पहले पिछले कई समय से कि हमने रेड सी में जाके इसको रेस्क्यू करा, उसको वहाँ रेस्क्यू करा। हम क्वाड का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वो इसी प्रकार से हो पा रहे हैं कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो कि नेवी को एक ग्लोबल पावर देती है और उसका जो वो होता है, उसकी वजह से हम एक एक्स्ट्रा रीजनल पावर प्रोजेक्शन करने वाली नेवी बन जाते हैं। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छुड़ाने के लिए सॉलिड प्लान बनाया हुआ है। इस प्लान की पूरी जानकारी इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर पहले ही दे चुके हैं। वैसे तो भारतीय नौसेना की ताकत के आगे पाकिस्तानी नौसेना कहीं नहीं टिकती, लेकिन फिर भी हमारी नौसेना कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तानी नौसैनिक जहाजों की समंदर में ही कब्र बनाने की तैयारी हो चुकी है। इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने मिलकर समंदर में MIGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का कामयाब परीक्षण किया। ये समंदर में बिछाई जाने वाली बारूदी माइंस हैं। इन माइंस को छूते ही दुश्मन का जहाज हवा में तिनके की तरह उड़ जाएगा। खास बात यह है कि इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। MIGM भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये एक प्रकार की समुद्री बारूदी सुरंग है। ये खतरा भांपकर दुश्मन के जहाजों या पनडुब्बियों को नष्ट कर देती है। ये समंदर में तैरता हुआ बारूदी सुरंग है जो पल भर में दुश्मन के जहाज को पानी में डुबो देगा। अब माइन होती क्या है? माइन एक गोल या कुछ ऐसे थिंग जिसमें बारूद भरा होता है और वो समुद्र में या तो समुद्र के जमीन पे ऑन द सी फ्लोर लगाई जाती है या फ्लोटिंग माइन होती है जो फ्लोट करती रहती है समुद्र में। और कैसे एक्सप्लोड होती है?
अगर जो उसके पास कोई जहाज आया तो वो कांटेक्ट हुआ तो एक्सप्लोड हो जाती है। कांटेक्ट नहीं भी हुआ तो इन्फ्लुएंस माइन होती है, जो पानी से हिलती रहती है। कोई जहाज आया उसके पास तो इन्फ्लुएंस हो जाता है माइन पे और माइन एक्सप्लोड हो जाती है और जहाज को डूब भी सकता है। MIGM को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके आसानी से रडार या सोनार या दूसरे तरीके से आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरी किस्म की माइन होती है जो ऐसी होती है कि उसके ऊपर एक अलग तरह का इन्फ्लुएंस है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस है, जिसमें वेव जाता है, एक इलेक्ट्रिक वेव जाता है और अगर जो वापस बाउंस हो गया, जैसे रेडार का होता है, सोनार का होता है, तो लेकिन अब जो DRDO ने बोला है इट इज ए ग्राउंड माइन, मतलब समुद्र के जमीन पे नीचे रहती है और लगाने के बाद अगर जो कोई जहाज उसके ऊपर गया वो मल्टी इन्फ्लुएंस है, प्रेशर के साथ भी एक्सप्लोड हो जाएगा और किसी पे टक्कर हुई तो उसे से भी एक्सप्लोड हो जाएगा। ये तो सिर्फ वानगी भर है। समंदर में पाकिस्तान के खौफ की सबसे ताजा तस्वीर दिखाते हैं। पाकिस्तान नौसेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो जारी किया है। 25 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में एक विमान मूव करता नजर आ रहा है। एक कोने पर 5 मई 2025 की तारीख लिखी हुई है और उसके साथ भारतीय नौसेना के P-8I की फाइल तस्वीर दिखाई गई है। पाकिस्तान नेवी इस बात का दावा किया है कि भारतीय नौसेना का टोही विमान P-8I पाकिस्तान नेवी की नजर में है। ये पाकिस्तान के डर का वीडियो है क्योंकि माना जा रहा है कि अरब सागर में अपने रूटीन उड़ान के दौरान भारतीय नौसेना का टोही विमान P-8I 4 घातक हार्पून एंटीशिप मिसाइल से लैस था। जाहिर है पाकिस्तानी नौसेना में इंडियन नेवी का खौफ चरम पर है। पाकिस्तान इस वक्त इतना डरा हुआ है और भारतीय तैनाती और मूवमेंट पर नजर रखे हुए है कि वो एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा मॉडर्न रिकॉनासेंस एयरक्राफ्ट है। नेवल वॉरफेयर में हर किसी प्रकार के वॉरफेयर में रेकी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दुश्मन के ठिकानों के बारे में, दुश्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन नेवी में ख़ास तौर पे इसकी बहुत अहमियत होती है और अहमियत इसलिए होती है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, इतना बड़ा समंदर है, कि कहाँ पर क्या है, किस प्रकार से उनके वेसल्स हरकत कर रहे हैं, ताकि आप पिन पॉइंटेड टारगेट पे अटैक हमला करके और उसको तबाह कर सकें। और ये जो हवाई जहाज़ है, ये इसमें आपको एक बहुत बड़ी महारत, बहुत बड़ी ताकत देता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिकॉनासेंस एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान क्यों इंडियन नेवी के टोही विमान P-8I से खौफ में है, इसके लिए इसकी खासियत जानना ज़रूरी है। P-8I विमान 41,000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भर सकता है। समंदर की गहराई में छिपे पनडुब्बी को ढूंढ सकता है, पनडुब्बी का शिकार भी कर सकता है। भारतीय नौसेना के लिए लंबी दूरी की निगरानी के लिए इस वक्त इससे बेहतर कुछ नहीं है। एक बार में ये 8,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसमें 11 हार्ड पॉइंट लगे हैं, 5 इंटरनल और 6 बाहर विंग पर। ये एंटीशिप मिसाइल, हार्पून, क्रूज मिसाइल, लाइट वेट टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन वॉरफेयर चार्ज और माइन लॉन्च कर सकता है। विमान पावरफुल मल्टी मिशन सरफेस सर्च रडार से लैस है। भारत सरकार ने अमेरिका से अब तक कुल 12 P-8I विमान खरीदे हैं। P-8I का इस्तेमाल सिर्फ नौसेना के लिए सर्वेलांस में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी किया जा चुका है। गलवान की हिंसा के बाद भी इस P-8I के जरिए LAC पर निगरानी की जा चुकी है। P-8I aircraft, as you all know, plays a crucial role in being the eyes and ears of Indian Navy and carries out critical maritime operations, providing India's maritime warriors a significant edge in the strategically important Indian Ocean region. This game-changer aircraft is a potent platform for maritime surveillance, anti-submarine warfare and strike. पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का पुराना दुश्मन और हिंदुस्तान का बाहुबली भी समंदर में उतर चुका है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत समंदर में उतर चुका है।
1971 के युद्ध में पाकिस्तानी नौसैनिकों की कमर तोड़ने वाला INS विक्रांत अब नई तकनीक, ऊर्जा और नए अवतार के साथ एक बार फिर एक्शन में है। नौसेना ने हाल ही में INS विक्रांत के जरिए एंटी शिप युद्धाभ्यास कर पाकिस्तान को दहशत में डाल दिया है। INS विक्रांत न सिर्फ एक विमान वाहक पोत है, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस स्ट्राइक फोर्स है। इसके समंदर में रहने भर से दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। INS विक्रांत से पाकिस्तान इसलिए भी खौफ खाता है क्योंकि ये पाकिस्तान की तेल सप्लाई बंद कर सकता है। जानकारों की माने तो INS विक्रांत अरब सागर में पाकिस्तान का रास्ता बंद कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए आवश्यक तेल और लुब्रिकेंट्स की भारी कमी हो जाएगी। INS विक्रांत से जुड़ी पाकिस्तान की खौफनाक यादें भी जुड़ी हैं, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में इस युद्धपोत ने अहम भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के इस महायोद्धा ने पाकिस्तानी नौसेना की नाकेबंदी की थी। ये युद्धपोत चिटगांव, कोस बाजार और मोंगला जैसे ठिकानों पर हवाई हमले कराने में सफल रहा, जिससे पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूट गई। अब नया विक्रांत उसी गौरव के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। INS विक्रांत भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है। साल 2022 में इसे नौसेना में शामिल किया गया। इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर है और ये 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान ले जा सकता है। भारत का दूसरा विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य है। इस तरह भारत ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के पास अब तक कोई भी युद्धपोत नहीं है। 2013 में भारत ने इसे रूस से खरीदा था। ये एक संशोधित कीट श्रेणी का विमान वाहक पोत है और इसका नाम बदलकर महान सम्राट विक्रमादित्य के सम्मान में रखा गया था। INS विक्रमादित्य पूरी तरह से लोड होने पर 44,500 टन वजन विस्थापित करता है। इसकी लंबाई 284 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इसका डेक 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ये युद्धपोत 7,000 समुद्री मील यानी 13,000 किलोमीटर से अधिक की सीमा को कवर कर सकता है। ये युद्धपोत लगभग 45 दिनों तक समुद्र में खुद को बनाए रखने में सक्षम है। विमान वाहक पोत एक ऐसी शक्ति है, विमान वाहक पोत, जो कि आपको एक बहुत ट्रूली ग्लोबल लुक देती है। विमान वाहक पोत से देखिए क्या होता है कि विमान वाहक पोत का मतलब क्या है। विमान वाहक पोत का मतलब है कि ये अपना खुद का रिकॉनॉसनेंस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के चलता है। अभी नेवल वॉरफेयर में एयर कंट्रोल का या फेवरेबल एयर सिचुएशन का या एयर सुपीरियोरिटी का बहुत ज़बरदस्त असर होता है, क्योंकि एक समंदर में जो शिप है वो हवाई हमले के लिए एक बहुत अच्छा और आसान सा टारगेट बन सकता है। भारत ने दोनों ही युद्धपोतों को अरब सागर में तैनात कर दिया है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर मिग फाइटर जेट तैनात हैं। समंदर में इंडियन नेवी की इस हलचल ने पाकिस्तानी नेवी और उसके हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। इंडियन नेवी ने ट्राइडेंट पावर की एक तस्वीर शेयर की है। ट्राइडेंट यानी त्रिशक्ति, आसमान, समंदर की लहरों के ऊपर, समंदर की गहराई से। ये ताकतवर तस्वीर भारतीय नौसेना की शक्ति की सबसे पावरफुल बानगी है। इस तस्वीर में डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के साथ ही स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन नजर आ रही है। और INS विक्रमादित्य जो है वो एक बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे कि हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। और इससे नेचुरली पाकिस्तान को डर लगना है, क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नाम की चीज़ है ही नहीं। दूसरी बात, अरिहंत की जब बात करते हैं कि न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन है, न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स पाकिस्तान की नेवी के पास एक भी नहीं है। और न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन का क्या होता है कि एंड्योरेंस बहुत होता है। ये बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा समय तक डाइव नेवल पार्लेंस में डाइव का मतलब होता है जब वो समंदर में पानी के नीचे, तो वो उस परिस्थिति में रह सकती है और लगातार दुश्मन के ऊपर, शत्रु के ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकती है। अरब सागर में इंडियन नेवी ने युद्धाभ्यास के दौरान एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग कर दुश्मन के दिल में खौफ भर दिया है। इंडियन नेवी ने इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए लंबी दूरी की मारक क्षमता को परखा। इसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें दिख रहा है कि एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल और एंटी सरफेस क्रूज मिसाइल को समंदर के बीच में युद्धपोतों से दागा जा रहा है। इन वॉरशिप में कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर के साथ
नीलगिरी और क्रिवाक क्लास फ्रिगेट्स दिखाई दे रहे हैं। भारतीय नौसेना की तैयारी बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, तुर्की से युद्धपोत बुला ले या किसी से भी मदद मंगा ले, लेकिन इस बार जंग हुई तो समंदर में उसकी तबाही तय है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।